आज स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। और इसके अंदर जितने भी आपके एमसीक्यूज एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे हम आज डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ 2D शेप्स और 3D शेप्स क्या होती है। 2D शेप्स जैसे आपने मान लो 7th क्लास तक पढ़े हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, सर्कल आपने पढ़ा है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, यानी कि कोई भी पॉलीगन। पॉलीगन बच्चों मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। जैसे सबसे कम साइड वाला पॉलीगन क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल, यानी कि जिसकी 3 साइड होती है। 4 साइड से जो पॉलीगन बनता है उसका नाम क्या होता है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल होता है। 5 साइड वाले का नाम बच्चों क्या होता है, पेंटागन होता है। 6 साइड वाले पॉलीगन का नाम क्या होता है बच्चों, हेक्सागन होता है ना। ऐसे सारे हमने पढ़े हुए हैं। इन सभी पॉलीगन्स को और सर्कल को हम क्या बोलते हैं, 2D शेप्स। इनका हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एरिया निकाल सकते हैं, और हम क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। आप क्या क्या निकालना जानते हो, एरिया और पेरीमीटर निकालना जानते हैं। लेकिन कुछ शेप्स होती है क्या, 3D शेप्स। 3D शेप्स कैसे होती है, देखो ये आपने पढ़ा है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, ठीक है, कोन है, सिलेंडर है, पिरामिड है, ये आपका क्या है, प्रिज्म है। पिरामिड प्रिज्म के बारे में मैंने आपको सारा 10 चैप्टर के अंदर बताया हुआ है डिटेल के अंदर। ये स्फेयर है, इसके अलावा हेमिस्फेयर होता है। जैसे जो बाउल होती है ना, अपनी कटोरी होती है, बाउल की शेप की जो भी फिगर होती है वो क्या होती है बच्चों, हेमिस्फेयर। जैसे कि एक फुटबॉल को अगर बीच में से काट दें तो वो क्या बन जाती है, हेमिस्फेयर। जैसे अपनी अर्थ के 2 पार्ट है, एक नदरन हेमिस्फेयर, एक सदरन हेमिस्फेयर, और दोनों की जो शेप होती है बच्चों वो क्या होती है, एक हेमिस्फेयर की होती है, इसलिए इसको बोला जाता है नदरन हेमिस्फेयर। ठीक है, इस तरह से आपको इन शेप्स को बोलते हैं हम 3D शेप्स। तो आपको ध्यान रखना है 3D शेप्स कौन कौन सी होती है, एक बार रिवाइज करें। 3D शेप में क्या क्या आता है बच्चों, कोन आता है। जैसे कोन क्या होता है, आइसक्रीम का जो कोन होता है, या जोकर की जो कैप होती है, बर्थडे कैप आपने देखी है। सिलेंडर आता है, और फिर जो मेन आता है वो एक क्यूब होता है, एक क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड। स्फेयर, स्फेयर का मतलब होता है बच्चों जैसे फुटबॉल होती है वो स्फेयर है, बैलून है वो स्फेयर है। हेमिस्फेयर यानी कि स्फेयर का आधा पार्ट। ये मेनली आपके क्या होते हैं, हमारे 3D शेप्स होती है। और इसके अलावा हमने 10 चैप्टर में पढ़ा है प्रिज्म के बारे में और पिरामिड के बारे में। तो प्रिज्म और पिरामिड भी क्या होते हैं बच्चों, 3D शेप्स ही होती है। तो ये 3D शेप्स है सारी की सारी। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ, इस डायग्राम को बोलते क्या है। इस डायग्राम के बच्चों 2 पार्ट है। एक ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये तो क्या है, सिलेंडर की शेप है ना। और ये जो ऊपर है ये क्या है बच्चों, कोन की शेप है। आप क्या कहोगे हिंदी में, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछूं तो कोई बच्चा ये कहेगा सर एक सिलेंडर के ऊपर कौन रखा हुआ है ना। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, एक सिलेंडर के ऊपर, एक सिलेंडर के ऊपर कौन रखा हुआ है। हिंदी में तो ऐसे ही बोलोगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बस आपको ये ध्यान रखना है। बाकी मतलब वही है कि एक सिलेंडर के ऊपर कौन रखा हुआ है, लेकिन इसी को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो उसको ये बोलेंगे कि ए सिलेंडर इज सरमाउंटेड। ए सिलेंडर इज सरमाउंटेड। सरमाउंटेड का मतलब होता है बच्चों ऊपर रखा हुआ है। क्या होता है सरमाउंटेड का मतलब, ऊपर रखा हुआ है। ए सिलेंडर इज सरमाउंटेड यानी कि एक सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है क्या, कौन, सरमाउंटेड बाय ए कौन। क्या लिखोगे बच्चों इसको इंग्लिश में, ए सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय ए कौन, यानी कि एक सिलेंडर के ऊपर कौन रखा हुआ है। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, ए कौन, ए कौन इज माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। यहाँ पे ये ध्यान रखना बच्चों क्या है, देखो मैं 2 वर्ड, ये बाय है और ये क्या है बच्चों, ऑन। ऑन का मतलब तो क्या होता है, ऊपर रखा हुआ है। तो ऊपर कौन रखा हुआ है, कौन, किसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर। ए कौन इज माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, और इसको क्या बोलेंगे, ए सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय ए कौन। तो दोनों का मीनिंग क्या है आप समझ जाना, अलग अलग है। ये सिर्फ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन जिस बच्चे को अच्छे से आती है वो मतलब समझ गया होगा। माउंटेड कह लो इसको, या फिर क्या कह लो बच्चों, सरमाउंटेड कह लो, एक ही बात है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ऐसा लिखा आएगा कि एक सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ है बच्चों, कौन रखा हुआ है। ऐसे में इस डायग्राम के बारे में आपसे पूछूं, ये क्या होता है बच्चों, आइसक्रीम कौन होता है। जैसे आपने सॉफ्टी खाई है तो उसका जो कोन होता है ऑरेंज कलर का वो इसी शेप में होता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो जो ये ऊपर वाली शेप है ना बच्चों, ये शेप, ये क्या है, हेमिस्फेयर है। ये कैसी है बच्चों, हेमिस्फेयर है। और ये क्या है बच्चों, कोन है ना। ये नीचे वाला शेप क्या है बच्चों, कोन है। तो आप मेरे को ये बताओ इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, हिंदी में तो क्या बोलेंगे, कोन के ऊपर, कोन के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है ना, यही बोलेंगे कि कोन के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है। और इसी को अगर हम
इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे, ए हेमिस्फेयर, ए हेमिस्फेयर, ये सारी चीजें नोट कर लेना आप अपनी नोटबुक में। ए हेमिस्फेयर इज सरमाउंटेड, यानी कि हेमिस्फेयर रखा हुआ है किसके ऊपर, कोन के ऊपर, तो ऑन लगाएंगे, ठीक है, ऑन ए कोन। ए हेमिस्फेयर इज सरमाउंटेड ऑन ए कोन, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ए कोन इज, ए कोन इज सरमाउंटेड, ए कोन इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, बाय ए हेमिस्फेयर। तो दोनों का एक ही मतलब है, हिंदी में मैंने बता दिया आपको, इंग्लिश में मैंने बता दिया। अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम 10th चैप्टर के, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल का मतलब बच्चों 3D शेप। मैंने आपको इतनी सारी 3D शेप्स के नाम बताए ना, आप ये बता दो इनमें से कौन सी नहीं है 3D। तो देखो क्यूबॉइड तो होती है, कोन भी होती है, सिलेंडर, रेक्टेंगल नहीं होती है ना। रेक्टेंगल क्या होती है बच्चों, 2D शेप होती है, इट इज ए 2D शेप, 2 डायमेंशनल होती है। ये क्या होगी बच्चों, 2D शेप होगी। इसमें देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3D शेप। कौन सी 3D है बच्चों, क्यूब दिख ही रहा है मेरे को, क्यूब क्या है बच्चों, 3D शेप है। बाकी ये जितनी भी तीनों है ये क्या है बच्चों, सारी की सारी आपकी 2D शेप्स है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 2 डायमेंशनल शेप। 2D शेप कौन से बच्चों, देखो क्लियर दिख रही है, सर्कल है ना, सर्कल क्या है बच्चों, 2D शेप है, और बाकी सारी की सारी क्या है आपकी 3D शेप है। फोर्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज ए सिलेंडर। इनमें से कौन सी फिगर सिलेंडर है, ये तो फिगर की पहचान पूछ रहा है, तो ये क्लियरली है, ये क्या है बच्चों, सिलेंडर है। अच्छा, और के बारे में भी तो पूछ सकता है ये कि और फिगर कौन कौन सी है। ये क्या है बच्चों, बॉल है, और बॉल कैसी शेप की होती है, स्फेयर। ये क्या है बच्चों, कोन है, और ये क्या होती है, क्यूबॉइड होती है। जैसे ब्रिक, ईंट होती है ना, ईंट, वो क्यूबॉइड की शेप में ही होती है, ठीक है, ये हमारी क्या है, क्यूबॉइड है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है, द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द एडजेसेंट फिगर। ये जो फिगर दे रखी है ना, इसमें कहता है कितने क्यूब्स है, इसमें कितने क्यूब्स है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इस ऊपर वाली लेयर में, इस ऊपर वाली लेयर के अंदर देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक, ये क्यूब है ना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ इसको, नीचे वाली लेयर को। देखो ये क्या होगी आपकी, ये 5 हो गए, ये 6, ये 7, ये 8, और फिर मैं एक कलर और यूज करके आपको दिखाता हूँ। ये हो गए 9, ये 10, 11 और 12। देखो ये मान लो आपके पास जो घर में लूडो खेलते हो आप, उसका डाई है आपके पास है ना, उन डाई को ऐसे आपने एक दूसरे के ऊपर सजा के रखा हुआ है। तो ये ऊपर कितने हो गए बच्चों, 12। अब कई बच्चे ये काउंट कर देते हैं, सर ये भी काउंट करो, लेकिन बच्चों ये जो है ना, ये इसी डाइस का नीचे वाला हिस्सा है, मतलब ये पूरा डाइस क्या है बच्चों, एक है ना। तो मतलब कि ऊपर वाली लेयर में कितने डाइस रखे हुए हैं आप बताओ मेरे को, 12 रखे हुए हैं ना, 1 2 3 4, और ये 4, ये 4, ये 12। ऐसी 12 देखो नीचे वाली लेयर में रखे हुए ना, ये एक नई लेयर पैदा होगी, ये यहाँ पे ये वाली लेयर है ना, 12 नीचे रखे हुए हैं, 12 ऊपर रखे हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, ये 24। तो ये तो कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा काउंट करके बता सकता है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीहेड्रन। बच्चों पॉलीहेड्रन क्या होता है, मैं सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। 10th चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया है पूरा, उसमें पूरी डिटेल में मैंने बताया पॉलीहेड्रन के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको मैं सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। पॉलीहेड्रन बच्चों एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसके जितने भी फेसिस होते हैं ना, वो क्या होते हैं बच्चों, पॉलीगन्स होते हैं। जैसे आपका कमरा है, कमरे की जो दीवारें हैं, इसका फर्श है, इसकी छत है, वो सारे क्या है, पॉलीगन शेप के है ना, यानी कि या तो स्क्वायर होगा या क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इनके फेसिस, इनके सभी फेसिस पॉलीगन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, पॉलीगन्स होते हैं। अब आप मेरे को ये बता दो, क्या सर्कल एक पॉलीगन होता है, नहीं होता, क्यों, क्योंकि सर्कल की का जो फेस होता है वो कर्विकल होता है, न कि पॉलीगन होता है। पॉलीगन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन से बनी हुई क्लोज्ड फिगर को पॉलीगन बोलते हैं। तो ये पॉलीहेड्रन नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलीहेड्रन। बस सर्कल पॉलीहेड्रन नहीं होता। बाकी ये आपका जो है पिरामिड है, प्रिज्म है, ये क्यूबॉइड है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, पॉलीहेड्रन है। आइलर्स फॉर्मूला देखो, आइलर्स फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है बहुत डिटेल के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इसी से बनता है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा कि आइलर फॉर्मूला के ऊपर वहां पे क्वेश्चन आपको ना मिले। देखो किसी भी 3D शेप के अंदर क्या होते हैं, एजिज होते हैं, फिर वर्टिसेस होते हैं,
और फेसिज होते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ये होते क्या है। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम दिखाता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया, मान लो एक क्यूबॉइड का, क्यूब कह लो या क्यूबॉइड कह लो। क्यूब और क्यूबॉइड में बच्चों क्या फ़र्क होता है? आपका रूम है, आपका रूम एक क्यूब भी हो सकता है और एक क्यूबॉइड भी। फ़र्क कैसे होगा? अगर रूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाए तो वो क्यूब कहलाएगा। अगर डिफरेंट हो जाए ये तो क्या होगा बच्चों को? क्यूबॉइड होगा। तो ये फेसिस, फेसिस का मतलब होता है बच्चों कमरे की चार तो दीवारें, है ना, एक कमरे का फ्लोर, फर्श, और एक कमरे की छत यानी कि रूफ, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं बच्चों? फेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फेस। यानी कि कितने फेस हो गए बताओ? 6 फेस हो गए। वर्टिसिज, वर्टिसिज या वर्टेक्स, वर्टेक्स तो होता है बच्चों सिंगुलर, है ना, वर्टेक्स, और प्लूरल क्या होता है इसका? वर्टिसिज। जैसे बॉय का प्लूरल होता है बॉयज, ऐसे वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है बच्चों? वर्टिसिज। इसके वर्टिसिज का मतलब होता है बच्चों कॉर्नर। आपके कमरे में कितने कॉर्नर है? बिल्कुल नीचे देखो 4 कॉर्नर है, और वही 4 बिल्कुल छत के ऊपर देखो 4 वहां पे है ना, कोने, जो कमरे के कोने हैं, 4 नीचे 4 ऊपर। तो टोटल वर्टिसेस कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। देखो ये रहे 1, ये 2 है ना, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरह से ये आपके बने होते हैं। एक और कौन सा रह गया? ये बीच में, ये 8। ये 8 क्या होते हैं? इसके वर्टिसेस होते हैं। फिर आते हैं बच्चों एजिज। एजिज, एजिज क्या होते हैं? किनारे। एजिज होते हैं बच्चों किनारे। जैसे मान लो आपके कमरे की जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसको ध्यान से देखो, वो एक लाइन इनको जोड़ रही है, लेंथ और ब्रेड्थ को, ऐसे, है ना, जैसे हम रेक्टेंगल बनाते हैं ये लाइनें बनती है। ऐसे देखो ये जो लाइन बनी हुई है नीचे धरती पे, ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन है ना, ये आपका फर्श है। ये क्या है बच्चों? फर्श है। फर्श के ऊपर ऐसी आपको कितनी लाइनें देखने को मिल रही है? 4। यही सेम 4 लाइनें देखना ये छत के ऊपर मिल रही है ना, 1, 2, 3 और 4। ये क्या है? आपकी रूफ है। 4 फर्श पे होगी, 4 ऊपर, और 4 बच्चों क्या है? आपकी साइड वॉल्स। ये देखो, ये एक, ये आपको देखने को मिल रही है, ये जो मैं ग्रीन कलर से शेडेड कर रहा हूँ, एक ये, एक ये और एक ये, 4 ये होगी। तो इन 12, ये 12 क्या होते हैं बच्चों? एजिज होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एजिज। तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। फेसिस क्या होते हैं, वर्टिसिस क्या होते हैं, और एजिज क्या होते हैं। आयलर इतने महान मैथमेटिशियन हुए कि इन्होंने इनका एक फॉर्मूला दिया कि किसी भी पॉलीहेड्रन में, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, किसी भी पॉलीहेड्रन में एजिज को मान लो हम शॉर्ट फॉर्म में ई लिखते हैं, ई फॉर एजिज। वर्टिसिस को मान लो वी लिख देते हैं, फेसिस को मान लो हम एफ लिख देते हैं। तो मिस्टर आयलर ने कहा कि देखो इनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से मैं लिखूं, सबसे पहले ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों? वी आएगा। इनमें सबसे बाद में जो 2 आते हैं, इन दोनों का सम क्या होता है बच्चों? एफ और वी का सम। और ई सबसे छोटा है, उसमें 2 ऐड कर दो, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों? इक्वल हो जाते हैं। ये किसने कहा था? मिस्टर आयलर। तो इसलिए इसको नाम दिया गया आयलर्स फॉर्मूला। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? आयलर्स फॉर्मूला, या आप यूलर्स फॉर्मूला भी इसको बोल सकते हो। तो ये होता है यूलर्स फॉर्मूला, यानी कि एफ और वी को ऐड कर दो और ई में 2 ऐड कर दो, वो दोनों एक ही है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। एक बात आप मेरे को बताओ, अगर मैं एफ प्लस वी तो इधर रखूं, ये ई इधर लेके आना चाहूं इनके साथ ही, है ना, क्योंकि ई कहेगा मैं भी इनके जैसा अल्फाबेट ही हूं, तो मेरे को भी इनके साथ ही शिफ्ट कर दो। हम इसको कहेंगे यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस का साइन है, तो इधर आके क्या होना पड़ेगा? माइनस का होना पड़ेगा, है ना। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? आइलर्स फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये और ये एक ही तो चीज़ है, मैथमेटिकली अलग थोड़ी है। तो देखना ऊपर ऑप्शन में क्या है? आइलर्स फॉर्मूला। एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी। लेकिन बच्चों मैं कह रहा हूँ ऑप्शन का यूज मत करना, पहले आप खुद निकाल के देखना, नहीं तो ऑप्शन से क्या हो जाएंगे बच्चे? कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इस तरह से आपको पहले निकाल के देखना है, फिर ये देखना है जो आपका ये फॉर्मूला है ना, वो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, इस तरह से आपको सोचना है बस। अब देखो इसके अंदर आइलर्स फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो क्या कहता है, देयर आर 10 वर्टिसेस। आप वी लिख लो, वर्टिसेस को क्या लिख लो बच्चों? वी। 15 एजेस, एजेस को क्या लिखो बच्चों? ई। ये है इन ए पॉलीहेड्रन, देन द नंबर ऑफ फेसिस। तो कहता है एफ कितने होंगे, नंबर ऑफ फेसिस कितने होंगे। बस आप मेरे को ये बता दो, आइलर्स फॉर्मूला क्या होता है? आप लिखोगे बाय यूलर्स फॉर्मूला। क्या बताया मैंने कि एफ और वी को ऐड कर दो और ई में 2 ऐड कर दो, तो वो क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। देखना एफ की वैल्यू कितनी बताओ? एफ की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है। वी कितना? 10, ई कितना? 15, प्लस में कितना बच्चों? 2। तो एफ प्लस 10 इज इक्वल टू 17,
एफ कितना आएगा 17 माइनस 10 यानी कि 7। एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7 आ गई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कहता है 4 फेसिस, एफ को लिख दें 4, 4 वर्टिसेस, वी को लिख दें 4, देन द नंबर ऑफ एजेस, यानी अपने को क्या निकालना है ई निकालना है। तो बच्चों क्या लिखेंगे बाय यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है आप मेरे को बताओ, एफ प्लस वी इक्वल होता है ई प्लस 2 के, है ना, यही होता है। एफ कितना 4, वी कितना 4, ई प्लस 2, ये कितना आ गया बच्चों 8, 8 इक्वल टू ई प्लस 2, या यूं कह लो ई प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ये प्लस 2 उधर ले जाओ कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगी। ई कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 14th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज ए कोन, कौन कौन सी है बच्चों, क्लियर दिख रही है, ये क्या है आपकी कौन है। इससे पूछ ले तो ये क्या है क्यूब है, ये क्या होती है बच्चों स्फेयर होती है होल, और ये क्या होती है बच्चों सिलेंड्रिकल फिगर होती है, इसको क्या बोलते हैं सिलेंडर। कौन पूछिए कौन ये आ जाएगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन में द वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब इन ए क्यूब, क्यूब के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं बच्चों, मैंने बताया था ना डायग्राम के अंदर वर्टिसेस कितने होते हैं आपके 8 होते हैं। अगर वर्टिसेस पूछे तो कितने होते हैं बच्चों 8, फेसिस, फेसिस तो आपको ध्यान ही है 6 होते हैं, और एजेस पूछे तो बच्चों कितने होते हैं 12, एजेस क्या होती है लाइंस होती है, ठीक है, तो ये 12 होते हैं आपके। इसमें फेसिस पूछे हैं, फेसिस कितने होते हैं बच्चों क्यूब में 6 होते हैं। एजेस पूछे हैं, एजेस कितने होते हैं बच्चों 12 होते हैं। अब देखो एक बच्चों ये व्यू वाली आपकी एक्सरसाइज 10.1 है, उसके अंदर एक दो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कहता है ये एक शेप बनी हुई है, ये बच्चों क्या बनी हुई है एक शेप बनी हुई है, इसका टॉप व्यू कैसा होगा। टॉप व्यू का मतलब होता है बच्चों कि इसको अगर आप अपने कमरे की अपने घर की छत के ऊपर चढ़ के देखेंगे इस तरह की शेप को, या और भी ऊंचाई पे जाके मान लो देखोगे तो ये कैसी दिखाई देगी बच्चों, ये आपको ना फ्लैट दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, ये ए ऑप्शन नंबर ए, ये ऐसी दिखाई देगी। ये मत समझ लेना कि ऊपर से ये ऐसी दिखाई देगी क्योंकि इसकी शेप ऐसी है, नहीं बच्चों ऐसी तो पता है क्या है साइड से दिखाई देगी। ये क्या है बच्चों इसका साइड, ये आपका फ्रंट व्यू है। ये क्या है मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, ये इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट का मतलब होता है आप इसको ऐसे बिल्कुल सामने से देखोगे ना तो आपको ये व्यू दिखाई देगा, साइड से आप देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन ऊपर से देखोगे ना टॉप से तो टॉप से आपको ऐसी दिखाई देगी। मतलब कि टॉप से देखने पे आपको ये नहीं पता लगेगा कि ऊपर एक क्यूब रखी हुई है और नीचे 3 क्यूब रखी हुई है, नहीं आपको यही लगेगा कि बस ये 3 क्यूब रखी हुई है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से देखने पर ये आपको ऐसे फिगर नजर आएगी ऊपर से, ठीक है। तो टॉप व्यू के अंदर ये साइड वाली चीजें ढक जाती है, मतलब ये आपको पता ही नहीं लगेगा कि नीचे 3 रखी हुई है और ऊपर 1 रखी हुई है। जितनी नीचे रखी हुई होगी ना बच्चों उतनी दिखाई देगी। नीचे मान लो 4 रखी हुई है, ऊपर ऐसे 2 रखी हुई है, आपको 4 दिखाई देगी, तो फिर उसका साइड टॉप व्यू कैसा हो जाएगा बच्चों ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आज बताया था वही क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट फिगर। ये एक फिगर आपको दे रखी है बच्चों, ये कहता है क्या है, मैंने बताया ये नीचे वाली शेप क्या है सिलेंडर है और ऊपर वाली शेप क्या है कौन है। सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इसमें मैथ का कोई रोल नहीं है। देख लो क्या रखा हुआ है, हेमिस्फेयर वर्ड यूज हुआ है, बताओ हेमिस्फेयर तो कहीं नाम का है ही नहीं, छोड़ दो, हेमिस्फेयर आ गया छोड़ दो, है ना। अब यहाँ पे भी हेमिस्फेयर आ गया छोड़ दो, तो देखो तीनों ऑप्शन में हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो बाकी क्या बच गई ऑप्शन नंबर सी। क्या है देखो ए कोन सरमाउंटेड ऑन ए सिलेंडर, आ गया ना ऑन, यानी कि कौन सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कौन सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। और मैंने बताया बाकी 3 ऑप्शन के अंदर क्या है बच्चों हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर बाकी तीनों ऑप्शन रिजेक्ट कर दो, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो सही हो सकता है, ठीक है। अब देखो 23rd क्वेश्चन, इसमें बच्चों कहता है देर आर 6 वर्टिसेस 12 एजेस इन ए पॉलीहेड्रन, तो फेसिस कितने होंगे, फेसिस बताओ बच्चों फेसिस कितने होंगे, कैसे निकालते हो आप। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2, यही होता है। एफ तो गिवन ही नहीं है, वी कितना है बच्चों 6, ये 12 और ये 2 यानी कि 14 हो गए। एफ कितना होएगा 14 माइनस 6 यानी कि 8, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। 24th क्वेश्चन में 5 फेसिस, फेसिस कितने बच्चों 5 हैं, एजेस कितने हैं आपके 9 हैं, तो आपसे क्या पूछेगा वर्टिसेस पूछेगा, वी पूछेगा, है ना, वी कितने हैं। तो बताओ मेरे को यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2, एफ कितने 5, वर्टिसेस दे नहीं रखे, ई कितना बच्चों 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना होता है 11,
तो ये +5 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि वर्टिसेस कितने होंगे बच्चों 6 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपको फॉर्मूला लगाना है। फेसिस कितने हैं बच्चों 20 और वर्टिसेस कितने हैं आपके 12। आपसे क्या पूछेगा ई पूछेगा एजिज। तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है F + V = E + 2। फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, ठीक है, ताकि याद हो जाए आपको। F कितना बच्चों 20, V कितना 12, ये कितना आ गया 32। इस +2 को बच्चों उठा के इधर ले आओ तो ये -2 हो जाएगा ना। E कितना आएगा बच्चों 30 आएगा। E कितना आ जाएगा आपका 30। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। 26 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 6 फेसिस है, फेसिस कितने हैं बच्चों 6 और एजिज कितने हैं 12। तो वर्टिसिस निकाल लोगे वर्टिसिस, तो ये तो क्यूब ही बन गई है ना। क्यूब में 6 फेस होते हैं और 12 क्या होते हैं बच्चों एजिज होते हैं। तो वर्टिसिस कितने होते हैं 8 होते हैं ना। आप सीधा ही आंसर बता सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला है ही अपने पास। अब देखो ये छोटे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। व्हाट काइंड ऑफ शेप इज एन आइसक्रीम कोन। बच्चों जो आइसक्रीम का कोन होता है, जैसे आप जिस जो सॉफ्टी कोन होता है ना, ये ऐसी शेप का होता है ना, ये ऐसी शेप होती है। तो इसकी शेप कैसी है, ये कोन है, या इसको बोल सकते हैं इट इज कोनिकल। कोनिकल का मतलब होता है बच्चों ये कोन की शेप में है। तो इट इज ए कोन, ये बोल दो इट इज ए कोन, या फिर ये बोल दो कि इट इज कोनिकल इन शेप, एक ही बात है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इट इज कोनिकल इन शेप, यानी कि ये शेप के अंदर कोनिकल है, एक ही बात है, बस खत्म क्वेश्चन। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, द सम ऑफ द मार्क्ड पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए डाइस। देखो जैसे आप लूडो खेलते हो घर में, है ना, ये इसको क्या बोलते हैं डाई बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं डाई, लूडो का गीटा। ऑपोजिट फेस का मतलब होता है बच्चों, ये जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 के ऑपोजिट में ये जो नीचे है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जैसे आप लूडो का गीटा उछालते हो, ऊपर मान लो 1 आ गया तो उसके बिल्कुल नीचे क्या आएगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर यहाँ पे 1 है ना तो नीचे कितना आएगा, ये आप आराम से बता सकते हो। सम ऑफ नंबर्स, ये पॉइंट कह लो, कई बार पॉइंट लगे होते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ही लगे होते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं ना, एक 1 और एक 2। तो सम ऑफ नंबर्स ऑन ऑपोजिट फेसिज, ये फॉर्मूला लिख लेना, ऑन ऑपोजिट फेसिज वो कितना होता है बच्चों, हमेशा ही 7 होता है, ये फॉर्मूला है। यानी कि अगर यहाँ पे 1 है ना तो बच्चों इसके नीचे 100% कितना आएगा 6 आएगा। अगर यहाँ पे 3 है ना, 1 2 3, तो इधर जो फेस है ना उस पर पक्का कितना होएगा 4, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए बच्चों, दोनों का सम आना चाहिए 7। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6, यहाँ 2 है ना तो इसके अपोजिट में जो यहाँ पे फेस है ना आपको नजर नहीं आ रहा, इस पे कितना लिखा होगा बच्चों 5 लिखा होगा। तो बस ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। सम ऑफ द मार्क्ड पॉइंट, पॉइंट जो मार्क की होते हैं ना, ऐसे 1 पॉइंट है 2 पॉइंट है, उनका सम कितना होता है बच्चों, हमेशा 7 होता है, ठीक है। ये खत्म क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जस्ट पोजिंग 3 क्यूब्स ऑफ एजिज 2 सेंटीमीटर ईच। इसका मतलब बच्चों ये, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो आपके पास है ना 3 छोटे छोटे क्यूब है, क्या है 3 छोटे छोटे क्यूब है, जिसकी मान लो हर एक साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है। क्यूब का मतलब क्या होता है आप समझते हो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है बच्चों इक्वल होती है। ये आपके पास जो लूडो का गिट्टा है ना, आपका डाई है, आप उसको अपने हाथ में ले लो, मान लो वो क्या है आपके हाथ में है, ऐसे ऐसे 3 डाइस को आपने मिला के एक साथ रख दिया। बच्चा मान लो गेम खेल रहा है और ऐसे ऐसे 3 डाइस को इसने मिला के ऐसे रख दिया। अब बताओ ये जो नई शेप बनेगी ये क्या बनेगी, क्यूबॉइड बनेगी ना। क्या बनेगी बच्चों, क्यूबॉइड बनेगी। क्यूबॉइड क्यों, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना वो 2 + 2 + 2 बच्चों कितनी होएगी 6 सेंटीमीटर। लेकिन आप खुद सोचो इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। आप ये मान लो आपका रूम है, आपके घर में 3 रूम है बिल्कुल एक जैसे, और इन तीनों रूम को आपने बिल्कुल मिला दिया, यानी कि एक लाइन के अंदर बने हुए हैं, तो वो कैसी शेप होगी आपकी, आपकी क्यूबॉइड की शेप होगी। उसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, मान लो 6 होगी, और ब्रेड्थ कितनी होगी बच्चों, ब्रेड्थ तो 2 ही रहेगी ना। ब्रेड तो पूरे कमरे की कितनी रहेगी 2 ही रहेगी, चौड़ाई थोड़ी बड़ी है। और हाइट, हाइट कितनी रहेगी बताओ, हाइट जितनी एक कमरे की है, अगर 3 कमरों को मिला दोगे एक साथ तो बताओ क्या ऊंचाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई थोड़ी बढ़ेगी, ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी, बस फ्रंट से देखने पर वो कमरा ज़्यादा चौड़ा नजर आएगा, ठीक है। लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ कितनी होगी बच्चों, ट्रिपल हो जाएगी। ये यहाँ पे पूछ रहा है अपने से कि हम 3 क्यूब को मिला के रख दें, है ना, हर एक की साइड कितनी है बच्चों 2 2 है, तो बताओ
जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, तो मैं कहूँगा 2 + 2 + 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मैंने आपको डायग्राम से दिखा दिया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, देर आर 5 फेसेस, एफ कितना है बच्चों 5, 9 एजेस है, एजेस कितने हैं 9, इन ए पॉलीहेड्रन देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वर्टिसेस, वी पूछा है। तो बताओ यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस टू, यही होता है। एफ कितना 5, वी पता ही नहीं, ई कितना बच्चों 9, 9 + 2 कितना होता है 11, ये +5 उधर आके माइनस हो जाएगा, वी कितना आ गया अपना 6, तो वी कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 10। इसके अंदर आपके जो गैस पेपर है ना, जो मैंने पीडीएफ आपको दी है, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन आपके 7th क्लास के हैं। तो 7th क्लास वाले क्वेश्चन 8th क्लास के पेपर में नहीं आपसे पूछे जाएंगे, उनको आप स्किप कर देना, ठीक है। आपके जो 10th क्लास के सिलेबस में है आपका 10th चैप्टर 8th क्लास में, वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें क्या है, यूलर्स फॉर्मूला है, उसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे 100% और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। इसको आप अच्छे से करना, एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस टू, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ प्लस वी प्लस ई को इधर ले आओ माइनस ई हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा आपका 2, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों 10 चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।